जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश टूर पर गई जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरीके से मुसीबत में नजर आ रही है। टेस्ट के मुकाबले में आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से इस एक ही टेस्ट मुकाबले में जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश के बीच भिड़ंत नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अच्छी बढ़त बना रखी है। डे 3 स्टंप्स तक का मुकाबले का हाईलाइट आप सभी को बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिएगा ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। आप सभी को बता दें कि शुरुआत में टॉस की बात करें, सबसे पहले तो बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। अब पिच को और हालात को देखते हुए इनका यह फैसला बहुत सही माना जा रहा है। इनकी प्लेइंग 11 भी ज़बरदस्त दिख रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत में जब आ गई बांग्लादेश की टीम, जब दोस्तों इनके 6 विकेट सिर्फ 132 रन पे गिर गए थे। 35वें ओवर की छठी गेंद तक नॉमिनल आउट होकर जा रहे थे। अब दोस्तों ऐसे में दिक्कत वाली बात यह थी कि शुरुआती बल्लेबाज इतनी जल्दी आउट होकर जा रहे थे। इसमें शाकिब अल हसन भी दोस्तों 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर ही वापस लौट गए थे। तो मुसीबत की बात ये बनी कि अब कौन संभालेगा पारी। 132 रन पर 6 विकेट था दोस्तों, लेकिन 468 रन पर टोटल 10 विकेट गिरे। तो आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा बल्लेबाज था जिसके बल्ले से तूफान निकला रनों का। तो सबसे पहले दोस्तों सैफ हसन और सद्दाम इस्लाम की जोड़ी मैदान पर आई, जहां पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर चौथे रन पर ही सैफ हसन का विकेट गिर गया था। ये अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। उसके बाद दोस्तों दूसरा विकेट गिरा था। ये विकेट जो लिया था सैफ हसन का, वो लिया था मुजार बानी ने दोस्तों। मुजार बानी और तस्किन के बीच कुछ मतभेद भी हो गया था, वो भी आपको बताते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला दूसरा विकेट जो था शांटो का। जी हाँ दोस्तों, शांटो का दूसरा विकेट 8 गेंद पर 2 रन बनाकर खेल रहे थे। इनका विकेट भी दोस्तों मुजार बानी ने लिया। मुजार बानी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे क्योंकि दूसरा विकेट बहुत जल्द ले लिया था और 2 ही रन बनाने दिया था शांटो को। शांटो दोस्तों जब आउट हुए थे तब 8 ही रन था टीम का स्कोर। चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद थी। अब तीसरा विकेट दोस्तों थोड़ी देर बाद आया, यानी कि कुछ करीब 60 रन की पार्टनरशिप बनी यहाँ पर सद्दाम इस्लाम और मामुनल के बीच, क्योंकि सद्दाम इस्लाम और मामुनल अच्छी पारी खेल रहे थे। लेकिन इस बीच दोस्तों यहाँ पर शदमान इस्लाम का विकेट भी गिरता है। शदमान इस्लाम का विकेट के बारे में बताएं दोस्तों, तो इनका विकेट गिरता है नगवारा के रूप में। नगवारा इनकी विकेट लेते हैं। 64 गेंद पर 23 रन की पारी खेल के शदमान का विकेट जाता है और 4 चौके ही मार पाते हैं। ऐसे में दोस्तों तीसरा विकेट 20वें ओवर की पहली गेंद तक 68 रन पर गिर चुका था जिम्बाब्वे की टीम, बांग्लादेश की टीम का। अब उसके बाद दोस्तों चौथा विकेट भी बहुत जल्दी आ गया था, क्योंकि रहीम बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे, थोड़ी कोशिश भी अच्छी करी थी। 30 गेंदों पर 11 रन बनाया था रहीम ने, लेकिन 2 चौके की मदद से मुजार बानी ने इनको ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया और इनको चलता कर दिया अपनी धारदार गेंदबाजी के चलते। तो यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने बहुत जल्द दोस्तों चौथा विकेट भी खो दिया था। चौथा छोड़िए दोस्तों, 5वां विकेट भी देखिए, एक छोर का भी दोस्तों मोमिनल ने संभाल के रखा था। मोमिनल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने संभाल के रखा था, लेकिन शाकिब अल हसन आए उनके साथ देने के लिए। अब शाकिब अल हसन से दोस्तों बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसे में शाकिब अल हसन के बल्ले से रन नहीं निकले। 5 गेंदों पर 3 ही रन बनाया, जहां 106 रन पर चौथा विकेट गिरा था, तो 109 रन पर ही 5वां विकेट गिर गया 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर। और ये विकेट लिया था दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि न्यावुची ने। जी हाँ दोस्तों, न्यावुची ने विकेट लिया था। अब उसके बाद यहाँ पर आए लिटन दास। लिटन दास के आते ही दोस्तों मैदान पर पारी बदल गई, लेकिन पारी बदलने में देर जिम्बाब्वे की टीम ने भी नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पर लिटन दास दोस्तों मैदान पर आए ही थे। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी पार्टनरशिप जमी मोमिनल और लिटन दास के बीच। ये पार्टनरशिप दोस्तों बहुत ज़्यादा रनों की हो गई थी, क्योंकि देखा जाए तो बहुत बेहतरीन पारी दोनों ही बल्लेबाजों ने खेली। उसके बाद दोस्तों इस पारी का 100 से ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी इसमें, लेकिन लिटन दास का विकेट दोस्तों यहाँ पर लिया गया, तो लिया गया 147 गेंदों पे 95 रन का सामना करके लिटन दास का विकेट गिरा। और महमदुल्लाह के साथ जो पार्टनरशिप चल रही थी लिटन दास की, उस पारी का अंत हुआ। 95 रन पर दोस्तों लिटन दास का विकेट गिरा। 5 रन से चूक गया अपनी शतकीय पारी से। 5 रन बनाते और तो शतक लग जाता। 13 चौके मारे, लेकिन दोस्तों किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि 7वें विकेट के लिए इतनी लंबी पार्टनरशिप चलेगी, लेकिन ये कमाल करके दिखाया बांग्लादेश के इन बल्लेबाजों ने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। जब 7वां विकेट 270 रन पर गिरा 78वें ओवर की पहली गेंद पर, तो दूसरी ही गेंद पर दोस्तों एक और विकेट आ गया मेहदी हसन का। जी हाँ दोस्तों, हसन पहली ही गेंद पर तिरपानों की गेंद पर आउट होकर चलते बने, जिससे टीम को झटका लगा और टीम को लग रहा था कि यहाँ पर अब स्कोर करीब 300 के पार चला जाए तो वो ही गनीमत होगी। लेकिन 270 रन पर अब 8 विकेट गिर चुकी थी, 2 ही विकेट हाथ में थी। तो एक और कमाल की पारी दोस्तों हमें देखने को मिली। ये पार्टनरशिप का अगर आपको अंतर बताएं दोस्तों, तो इस पार्टनरशिप में दोस्तों करीब करीब रन जोड़े गए जो वो थे 191 रन, 191 रन की पार्टनरशिप हुई दोस्तों।
महमदुल्ला और तस्कीन अहमद के बीच। जी हाँ दोस्तों, 9वें विकेट के लिए महमदुल्ला और तस्कीन अहमद के बीच बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन इसी बीच हमें देखने को मिला था करीब 85वें ओवर के बीच में ही तस्कीन अहमद और मुजार बानी आपस में भिड़ गए थे। जब दोस्तों यहाँ पर मुजार बानी गेंदबाजी कर रहे थे, तस्कीन अहमद ने एक शॉट खेला बाउंसर गेंद पर, जो शॉट अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मुजार बानी के सामने तस्कीन अहमद डांस करने लगे, जो मुजार बानी को पसंद नहीं आया, क्योंकि दोस्तों तस्कीन अहमद कहाँ 9वें 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, उसके बावजूद भी वो इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने करियर की सबसे लंबी पारी इन्होंने खेली। तो इन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों मुजार बानी के तो पसीने छूट गए, वो देखते रह गए कि क्या हो रहा है। तो मुजार बानी और तस्कीन अहमद के बीच आंखों ही आंखों में काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती नजर आई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 9वां विकेट गिरा, टीम का स्कोर 461 रन बना दिए दोस्तों। 8वें विकेट पर जब गिरी थी तो 270 रन था, लेकिन 9वां विकेट जब गिरा 461 रन, यानी कि 191 की पार्टनरशिप। 123 गेंदों में 123वें ओवर की दूसरी गेंद पर गिरा था ये 9वां विकेट। तब तक दोस्तों तस्कीन अहमद 134 गेंदों पर 75 रन की पारी खेल चुके थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एबडोट हुसैन आते हैं। एबडोट हुसैन से दोस्तों बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की गई थी, क्योंकि 11वें नंबर का बल्लेबाज क्या ही कर पाएगा। उसके बाद ये 8 ही गेंद का सामना करे, 0 रन बना पाए। 461 रन पर 9 विकेट गया था, तो 10वां विकेट 468 रन पर गिरा 125वें ओवर की 6ठी गेंद पर। अब दोस्तों ये विकेट लिया था मुजार बानी ने ही, लेकिन तब तक महमदुल्ला दोस्तों, जो महमदुल्ला करीब 8वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आए थे, उन्होंने 278 गेंदों का सामना करते हुए 150 रन मारे। तस्कीन अहमद ने 134 गेंदों में 75 रन मारे। तस्कीन अहमद ने अपने करियर की सबसे बड़ी पारी खेली। और दूसरी तरफ दोस्तों हमें महमदुल्ला के बल्ले से भी एक खतरनाक पारी देखने को मिली। ये सबसे बेहतरीन पारी कह सकते हैं इनके करियर की, क्योंकि जब पूरी बांग्लादेश की टीम लड़खड़ा रही थी तब इन्होंने आकर थामा हाथ, उसके बाद कमाल दिखाया, जो बहुत ही गजब की बल्लेबाजी लगी दोस्तों सभी की नज़रों में। तो ऐसे महमदुल्ला के लिए ये बहुत यादगार पारी बन चुकी है और बांग्लादेश की टीम ने जिम्बाब्वे की गेंदबाजी को पूरा नेस्त नाबूद कर दिया, टेल एंडर के बल्लेबाजों ने। क्योंकि यहाँ पर अब दोस्तों गेंदबाजी का जब समय आया, अब बात आ जाए आपको बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली थी। 4 विकेट मुजारबानी ने, 2 विकेट त्रिपानो नवियाची ने, 2 विकेट मिल्टन शुम्बा ने, 1 विकेट और 1 विकेट नगरवा के खाते में गई थी। सबसे ज़्यादा रन 150 रन मारे यहाँ पर दोस्तों महमदुल्ला ने। जब जिम्बाब्वे फर्स्ट इनिंग की बल्लेबाजी करने आया और सामने चेस करने के लिए 469 रन जितना बड़ा लक्ष्य था पहली इनिंग में, उसके बाद एक लीड भी लेनी थी अच्छी खासी, तो 276 रन पर ही ऑल आउट हो गई यहाँ पर जिम्बाब्वे की पूरी टीम। सबसे ज़्यादा जो उनकी टीम से रन मारे वो था कायतानो ने दोस्तों। 311 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 87 रन की पारी खेली। पहली और दूसरी विकेट के लिए पार्टनरशिप दोस्तों बहुत अच्छी थी। पहली विकेट के लिए 61 रन की पार्टनरशिप हुई 27वें ओवर की दूसरी गेंद तक। मिल्टन शुम्बा दोस्तों अच्छी पारी खेले 83 गेंदों में 41 रन की। और जो दूसरी विकेट के लिए पार्टनरशिप थी दोस्तों वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो 100 रन से प्लस की थी। 176 रन पर फिर दूसरा विकेट गया था 56वें ओवर की 5वीं गेंद पर, वो था दोस्तों ब्रैंडन का। जी हाँ दोस्तों, ब्रैंडन टेलर का विकेट 92 गेंदों पर 81 रन बनाए थे उन्होंने। उसके बाद इनका विकेट गया। अब कैतानो ने दोस्तों 311 गेंदों का सामना किया, टिके रहे थे मैदान पर बहुत देर तक दोस्तों। कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत देर तक वो टिके रहे थे कैतानो, और उनका विकेट दोस्तों लिया था हसन ने। जब टीम का स्कोर हो गया था करीब 261 रन, तब यहाँ पर दोस्तों विकेट गिरा था कायतानो का, लेकिन उसके अलावा किसी और की बल्ले से ज़्यादा अच्छे रन नहीं निकले। शुरुआत के 3-4 बल्लेबाजों ने ही अच्छी पारी खेली और यहाँ पर पूरी तरीके से 276 रन पर ऑल आउट हो गई थी जिम्बाब्वे की टीम। सबसे ज़्यादा विकेट ली दोस्तों शाकिब अल हसन ने 4 विकेट। उसके बाद मेहदी हसन ने उनसे ज़्यादा विकेट ली। 31वें ओवर की 5 मैडन ओवर डालते हुए 82 रन देते हुए 5 विकेट, और तस्कीन अहमद के खाते में भी 1 विकेट गई, तो टोटल 10 विकेट ऐसे गिर गई। अब बांग्लादेश की टीम दोस्तों सेकंड इनिंग करने के लिए उतरी है। डे 3 स्टंप तक 52 गेंदों में 22 रन शदमान इस्लाम ने बना दिए हैं। 52 गेंदों पर ही 20 रन सैफ हसन ने बना दिए हैं। 237 रन से लीड ले रखी है बांग्लादेश की टीम ने। 17 ओवर अभी तक हो चुके हैं तीसरे दिन तक 200 डे स्टंप्स तक। अभी इस एक टेस्ट मुकाबले में देखते हैं किसकी क्या जीत होती है। यहाँ पर अभी 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया गया है जिम्बाब्वे की टीम के द्वारा। देखते हैं दोस्तों कौन जीतता है ये मुकाबला। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या जिम्बाब्वे की टीम बाउंस बैक कर पाएगी इस मुकाबले में, या बांग्लादेश की टीम की जीत नजर आ रही है। बहुत बड़ी लीड ले रखी है दोस्तों। जब 276 रन पहले ही इनिंग में बनाए थे तो 237 रन की लीड तो बांग्लादेश के पास पहले से ही आ रखी है। अब 45 रन जुड़ चुके हैं इसमें, और तो ये बहुत बड़ा स्कोर हो गया है बांग्लादेश के नज़रिए से, और गेंदबाजी भी अच्छी हो ही रही है। बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे का ये तो दोस्तों फर्स्ट टेस्ट का हाईलाइट। ऐसी ही और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ नेक्स्ट 10 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।